देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें आभूषण पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आभूषण पढ़ेंगे। तो ये वर्तमान में जो राजस्थान है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 10 की जो पुस्तक चल रही है उसमें से पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग जो एग्ज़ाम्स में प्रश्न जो पूछ जाते हैं वो लगभग यहीं से पूछ जाते हैं। बाकी आपको पढ़ने को जहाँ से आप पढ़ने की रुचि हो वहाँ से पढ़ सकते हो। दुनिया भर की गाइडें भरी पड़ी है। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप इसी से पढ़िए, मेरा ही वीडियो देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ से आपकी रुचि हो वहाँ से पढ़िए, लेकिन जो आपका प्रश्न है वो यहाँ से आएगा। ये निश्चित है, आप कोई भी पेपर उठाइए और प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। तो देखिए, अभी जो पीछे 2022 अभी जो रीट का जो एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम यहाँ से प्रश्न पूछा गया। देखिए यहाँ से प्रश्न आया, बिल्कुल ये प्रश्न आया था। यहाँ कंठ आभूषण नहीं दिया, यहाँ ये जो कंठ ऑप्शन नहीं था, वहाँ ऑप्शन दिया गया था गला, मतलब गला या गले का आभूषण, ये ऑप्शन वहाँ दिया गया था। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन से दिए गए? ये दिए गए थे, ये थमड़ियों, ठेड्यों, आड़ और ये ठुस्सी। ये नहीं थे, ये नहीं थे। ये ठुस्सी और आड़ और थमड़ियों और ठेड्यों ये आभूषण दिए गए थे। अगर वहाँ गला ऑप्शन नहीं होता और कंठ होता तो अपने क्या कौन सा करते? ये सही करते। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और अपना काम है रटना नहीं है, हम रटेंगे नहीं, हम याद करेंगे। बस याद करना हमारा जो मेन लक्ष्य अपना रहेगा, याद करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखेंगे जो सिर के आभूषण है। सबसे पहले कौन से देखेंगे? सिर पे भी कौन से आभूषण है जो सिर के आभूषण है। चलो देखते हैं कैसे याद करेंगे हम। देखते हैं। तो सिर के आभूषण, कौन से आभूषण? सिर के आभूषण। चलो देखिए सिर का आभूषण तो देखेंगे सिर। बोरला आप सभी लोग जानते हो, जो महिलाएं हैं जो बोरला सिर पे रखती है। शीश फूल, शीश फूल, देखिए शीश आ गया तो शीश का मतलब क्या होता है? मतलब है सिर होता है। ठीक है, रखड़ी, रखड़ी बोरला से छोटी होती है रखड़ी। टीकड़ा, देखो टिक्का, टिक्का हम कहाँ लगाते हैं? माथा, मतलब माथे के ऊपर लगाते हैं, मतलब टीकड़ा सिर का हो गया। ठीक है, और अगर ये जो टीकड़ा आएगा तो आपको माथा ऑप्शन नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें? सिर आएगा। तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपकी ये सिर के जो आभूषण है ये पूरे आपकी याद हो गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। अगला है कंठ। कौन सा आभूषण? कंठ। कंठ का कौन सा है? थमड़ियों, थमड़ियों, ठेड्यों, आड़, मुठिया। ये याद रखना है क्योंकि ये अलग है, ये मुठिया ऑप्शन अलग है। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे इसको? देखिए याद इसको कैसे रखना है। याद इसको ऐसे रखना है कि मुठिया आप जब जब भी किसी व्यक्ति का कंठ दबाओगे तो किसका प्रयोग करोगे? मुठियों का। मतलब आप मतलब कंठ दबाओगे तो मुट्ठी का प्रयोग करोगे, हाथों से आप मतलब मुट्ठी बींचोगे। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आप याद होगा। अगर बाकी आप अपने हिसाब से भी याद रख सकते हो। ठीक है, अगला अगला कौन सा है? जालरा। ये भी याद रखना है, किसी के कंठ जालना। अपने मारवाड़ी में बोलते हैं कि उसने मेरे कंठ जाल लिए, मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो उसने मेरे कंठ जाल लिए। और मुट्ठी से कंठ जालना, ये देखिए ये भी आपके कनेक्ट हो गया, मुट्ठी से कंठ जालना। मेरे हिसाब से आपको याद हो गया, अब आप नहीं भूलोगे। फिर क्या है? अब और देखिए ज़बरदस्त है। अब अगला अपना है, देखिए ठुस्सी। अपने मारवाड़ी में नहीं बोलती है क्या कभी कभी, यार क्यों गले में दबा दब ठूस रहा है? ये क्या हो गया? ठुस्सी। मेरे हिसाब से अब आप कभी नहीं बोलोगे, क्यों यार आप क्यों दबा दब जल्दी जल्दी गले में ठूस रहा है, ये हुआ ठूसना। तो मुट्ठी से कंठ जालना, मतलब ये भी हो गया कि उसने यार मेरे कंठ जाल लिए, उसने यार मेरे कंठ जाल लिए। ठीक है, और हम ये भी बोलते हैं यार क्यों दबा दब मेरे आप गले में ठूस रहे हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से गले के आभूषण आपको याद होगा और आप भविष्य में कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और अगले देखिए। हाँ, ये एक ध्यान में रखना है अपने को कि ये कंठ है, ये गला दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों एक साथ नहीं है। यार आप क्यों कंठ में फटाफट ठूस रहे हो, दबा दब ठूस रहे हो, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नहीं आएंगे और आप अपने हिसाब से इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगला है गले, गले का आभूषण, गले का आभूषण। तो गले या वक्स, क्योंकि गले में जो धारण करेंगे वो वक्स, अपना वक्स मतलब छाती के ऊपर जो आएंगे। ठीक है, आभूषण। तुलसी, तुलसी की जो माला होती है, आप यहाँ से याद रखो कि तुलसी की जो माला होती है, जैसे वो लकड़ी के जो मन के जैसे होती है तुलसी। बजट्टी। अब बजट्टी आभूषण काफ़ी बार प्रश्नों जो है पेपरों में पूछा गया, बजट्टी आभूषण। तो इसको बजट्टी को याद कैसे रखेंगे? बस ये याद रखना है, बजट्टी।
आप लोगों ने सोचा होगा कि बजटी आभूषण आप गले का जो भी अन्य आभूषणों से आप गले का आभूषण बनाओगे तो उसमें बजट ज़्यादा लगेगा। बजट क्या लगे, ज़्यादा लगे। जैसे आप कोई गले की चेन बनवा रहे हो तो सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो बजट आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, बजट। हालरो, हालरो आप जानते हो, अपने मारवाड़ी में हारलो बोलते हैं। हंसली, हंसली, हंसली एक गले की हड्डी भी होती है, तो हंसली मेरे हिसाब से आप सभी के याद रखें। टिमणियों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टिमणी। पोत, अब इसको कैसे याद रखें, क्योंकि ये तो सभी से अलग है पोत। तो चलो याद करते हैं, अभी याद करेंगे पोत को। पोत, जैसे आप क्या है, कभी कभी ब्याह शादियों में जाते हैं, ठीक है, और आपके गले में कुछ भी नहीं है, आपके गले में कुछ भी नहीं है, तो महिलाएं क्या बोलेगी, यार आपका घरवाला क्या काम करता है, आपके गले में कुछ है ही नहीं। तो मतलब आपका वहाँ पोत चोड़े आ गया कि मेरे घर वाला कुछ नहीं करता है, गरीब है इसलिए हम कुछ पहन नहीं सकते। तो आपका क्या आ गया, आपका पोत चोड़े आ गया। ये अपने मारवाड़ी भाषा में शब्द लेते हैं पोत, यानी आपके गले में कुछ नहीं, क्योंकि और आभूषण आपके दिखाई नहीं देते इतने, गले के आभूषण सबसे पहले दिखाई देते हैं। तो आपका पोत क्या आ गया, चोड़े आ गया। तो मेरे हिसाब से आप पोत नहीं भूलोगे। ठीक है, चंद्रहार तो कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, चंद्रहार में तो क्योंकि हार आ गया तो हार गले में पहन जाता है। कंठमाला, इसमें भी कोई दिक्कत। हमेल, हमेल अपने मारवाड़ी में मेल बोलते हैं, मेल, हमेल जो भी है। ठीक है, हांकर, इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल याद करेंगे। हाँ कर, हम हाँ किससे करते हैं, किसी ने कहा कि आप ये काम करोगे क्या, मैंने कहा हाँ करूँगा, मैंने हाँ किससे की, गले से की है, तो हांकर। मादलिया, काफ़ी बार भी एग्जाम में आ चुका है, मादलिया आप जानते भी हो। चंपाकली, चंपाकली, ये देखिए इतने मैंने बता दिए, तो आप तो लगभग अध्यापक की तैयारी या किसी कंपटीशन तैयारी करें तो आप ये एक तो याद कर ही सकते हो, चंपाकली। हंसहार तो कोई दिक्कत नहीं है हंसहार में, तो क्योंकि हंसहार हार शब्द आ गया। सरी, ये याद करना है, सर, सरसरी को कैसे याद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने बोला और किसी को गाली दे दी, गाली दे दी, तो वो क्या करेगा, वापस वापस वो सॉरी बोलेगा। और सॉरी किससे बोलेगा, आंखों से तो बोलेगा नहीं, किससे बोलेगा, वो गले से बोलेगा। किससे बोलेगा, गले से बोलेगा सरी। तो ये सरी किसका हो गया, गले का आभूषण हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सरी, कंठी, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ये अपने मतलब है जितने भी गले के आभूषण है, मेरे हिसाब से आपकी याद हो गई होगी, और आप मेरे हिसाब से आप ये आभूषणों को आप नहीं भूलोगे। ठीक है, और बाकी की आप किसी भी आभूषण में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। अब अपना अगला आभूषण है कानों, कानों में पहन जाने वाला। तो देखिए, कानों में पहन जाने वाला आभूषण कैसे याद करें। अपने का उद्देश्य याद करना है, न कि रटना है। रटेंगे नहीं, समझेंगे, समझ करके याद करेंगे। ठीक है, अब उसमें कर्ण फूल कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण संस्कृत शब्द है, कर्ण कान हो जाएगा। पिप्पल पत्रा, ये पिप्पल पत्रा काफ़ी बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, पिप्पल पत्रा कान का आभूषण है। फूल झुमका कोई दिक्कत नहीं है। अंगूठिया, देखिए अंगूठिया को कैसे याद रखें, क्योंकि ये अलग है, काफ़ी नाम भी अलग है अंगूठिया। देखिए आप थोड़ा सा गौर कीजिए, आप अपने शरीर के सभी अंग देख पाते हो, लेकिन कान आप अपने मतलब आंखों से कान कभी नहीं देख पाते हो बगैर शीशे के अलावा, क्योंकि आपको कान दिखाई नहीं देगा। मतलब अंग ओट्या अपने मारवाड़ी में बोलते हैं, और सब अंग सामने है लेकिन एक अंग ओट्टे में है। मतलब ओट्टे में, ओटो किसी की किसी छुपा हुआ, तो अंग ओट्या, ये मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। ठीक है, जेला, जेला जमेला, ये याद रखना थोड़ा सा, जेला जमे, जेला के साथ जमेला, क्योंकि ये थोड़ा सा एक याद रखना। जेला मतलब अभी देखिए पिछले कोरोना काल में चलिए, पिछले कोरोना काल के अंदर कान ने कितनी चीज़ों का सामना नहीं झेला है, क्योंकि एक तो मास्क, मास्क की डोरी कानों को झेलनी पड़ती है। महिलाएं हैं जो तीन तीन जगह ऐसे कानों को मतलब कानों में वो धारण किए रखती है, वो जैसे पहले बाली है, फिर उसके बाद लौंग है, फिर उसके बाद ऊपर लटरम पटरम जो भी है। तो कितनी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है महिलाओं को, कानों को। तो जेला जमेला याद रखना, जेला जमेला किसकी है, कान की है। और फिर देखिए चश्मा, चश्मा भी कहाँ पहन जाती है, क्योंकि चश्मा की डंडी है वो कानों पे तो टिकती है, तो ये भी एक जेला जमेला ही है। मास्क हो गया, मास्क की डोरी भी किस में होती है, वो भी कान में ही होती है। और महिलाएं अगर बाली पहनती है तो वो भी किस में पहनती है, कानों में। तो जिला जमेला, कानों के तो काफ़ी जिला जमेला है, तो मेरे हिसाब से जिला जमेला आप नहीं भूलें। लटकन है, कोई दिक्कत नहीं है। टोंटी, ये थोड़ा आग सा अलग है, ये याद रखना है। टोंटी को कैसे, टोंटी और अंगोटिया, ये अंगोटिया तो मेरे हिसाब से आपको याद हो गया। टोंटी, अगर कोई
समझो आपके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो आपको क्या करना है, कान को पकड़ा और 20 की तरह मोड़ देना है। कान को पकड़ा, जैसे हम 20 चालू नहीं करते हैं क्या, ये अपनी 20 है, ठीक है। और अगर हम पानी चालू करते हैं तो 20 को क्या करते हैं, घुमा देते हैं। 20 को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। घुमाते 20 क्या हो जाती है, चलने लग जाती है। तो मतलब कान को पकड़ के और 20 की तरह घुमा देना है। कान को पकड़ के 20 की तरह, जैसे अपने बोलते हैं मारोड़े ने कि मेरा कान तो 20 की तरह घुमा दिया। 20 मेरे हिसाब से याद हो गया होगा आपके। ये आपका कान कंप्लीट हो गया। अब हाथों में कड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। कंकण, कंगन शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। मोकड़ी, याद रखना है, मोकड़ी ये लाख से निर्मित बनी हुई चूड़ी होती है, और विशेष करके इसको इंगलू बोला जाता है अपने मारवाड़ी भाषा में। इंगलू नीला और गुलाबी कुछ ऐसा कलर होता है, 3 कलर की चूड़ियाँ होती है। इंगलू बिल्कुल सिंपल, उस पर कोई नग वगैरह नहीं होता है, वो होती है लाख की चूड़ी, उसको मोकड़ी कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से। कात्रिया, कात्रिया कैसे याद रखेंगे सर, कात्रिया बिल्कुल याद करेंगे। कात्रिया जैसे आप सोच लीजिए कांच की चूड़ी है, कांच की चूड़ी को क्या बोलती है, कात्रिया। बोल सर ये तो लिखा हुआ पड़ा है, फिर आपको बताने की क्या ज़रूरत है। अगर कांच की चूड़ी ऊपर से गिर जाए तो उसकी क्या हो जाएगी, कातरी हो जाएगी, मतलब टुकड़ी टुकड़ी हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया आपका, कात्रिया याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, कात्रिया। फिर नौगरी, सर नौगरी को कैसे याद रखेंगे, तो अपने हाथ में है तो हाथ की अंगुली, वैसे 10 होती है लेकिन अपने को याद करना है, तो याद करना नौगरी, 9 उंगली बोल देना, नौगरी की जगह 9 उंगली कर दो, नौगरी 9 उंगली, कोई दिक्कत नहीं। 9 उंगली नौगरी 2-3 बार अगर बोलोगे तब याद हो जाएगा। चांट, ये कैसे होगा चांट, तो हम जैसे किसी के चांटा मारते, किससे मारते, हाथ से तो मारते हैं। अगर अंगुली हाथ में नहीं है तो आप चांटा थोड़ी मार पाओगे, ये तो सही है, क्यों अंगुली होगी तभी। नहीं बोलते कि उसने चांटा मारा मेरे हाथ की, अंगुली मंड गई, तो मतलब है चांटा, चांटा चांट, ये थोड़ा सा लिंक कर लेना आप। और अगर आप के पास कोई ट्रिक और है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगी। चांटा, चांटा हम हाथ से मारते, हाथ की अंगुली होनी जरूरी है, ठीक है, ये हाथ का हो गया चांट। गजरा, गजरा लगभग क्या है, वैसे तो गजरा पड़ते ही बालों से संबंधित हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ गजरा हाथों में याद रखना है, ये थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं, और ये 1-2 है जो आप अपने हिसाब से याद रखते हो। गजरा, गोखरू, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हटके है, ध्यान रखना। गोखरू, गोखरू हाथ का आभूषण है, ये गोखरू, ये थोड़ा सा रटना है, क्योंकि इसकी ट्रिक अगर आपके पास हो तो मुझे भी बताइएगा। और ये गोखरू थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। चूड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके हाथ ही क्लियर होगी, क्योंकि इसमें विशेष करके थोड़े से याद रखना है। ये कात्रिया थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और नौगरी और चांट और गजरा गोखरू, ये 4 थोड़ा सा है। तो नौगरी चांट कात्रिया बता ही दिया, और अगर गजरा और गोखरू थोड़ा सा ध्यान रखना है। गए के वैसे भी ध्यान रखना, गए की, ठीक है। इसी प्रकार है अंगुली, अंगुली की याद। बिंटी, कोई दिक्कत नहीं है। दामना, दामना सर कैसे याद रखिए, देखिए आप अगर दाम गिनते हो, पैसे गिनते हो, तो अंगुली की सहायता से गिनते हो, बगैर अंगुली पैसे थोड़ी गिन लेते हो आप, तो ये हो जाएगा। हथपान, कोई दिक्कत नहीं है। छड़ा, छड़ा कैसे याद रखिए सर, अगर आप किसी के पीछे भागते हो छड़ा लेकर के, तो आप छड़ा को किससे पकड़ोगे, अंगुली से पकड़ोगे। अगर अंगुली नहीं है तो आप छड़ा थोड़ी पकड़ सकोगे। छड़ा, कांटा का छड़ा से मारना किसी को, वो हो गया छड़ा। ये अंगुली के, हाथ की अंगुली के आपके क्लियर हो गए हैं। उसके बाद थोड़ा सा देखिए पाँव, पाँव में मतलब पैरों में कौन सा है, पैरों में कड़ा। पुराने समय में महिलाएं है जो कड़ा पहना करती थी, बड़े बड़े, वो कड़ा है। लंगर, ये याद रखना है, क्यों थोड़ा हटके है। याद कैसे करें सर, याद ऐसे करना है कि जब व्यक्ति के पैर की लग जाती है तो वो क्या हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, लंगड़ा। और लंगड़ा के किससे होता है, हाथों से तो होता नहीं है, किससे होता है, पैर से होता है। तो बस याद हो गया आपके, पैर, लंगड़ा पैर से होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद पायल, कोई दिक्कत नहीं है, पायल और पायजेब और घुंघरू, नुपुर, ये वैसे तो एक ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन थोड़ी थोड़ी याद रखना है इसको। और झांझर, वो एक गाना नहीं है क्या, झांझरा चमका गई जंदी जंदी, तो ये वो झांझर है, याद है, हो जाएगा। नेवरी, नेवरी वैसे भी मतलब ये पायल का दूसरा रूप है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी घुंघरू बजते हैं। ये हो गई आपकी, मेरे हिसाब से याद हो गई होगी, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। नाक, ये देखना थोड़ा सा, नाक का ये जो बेसर है, ये पूछ जाते कई बार, और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है नाक के, थोड़े ध्यान रखना। नाक के जो आभूषण है वो नथ है, बेसर। अब सर बेसर को कैसे याद रखें, देखिए कि
नाक होती है वो हमेशा बेसुरी होती है। कैसी होती है? बेसुरी होती है। नाक बेसुरी होती है, तो बेसर याद हो गया। बारी, बारी मतलब बारी शब्द बारी का है, बारी याद हो गया। बोगली, ये भी याद रखना है। कांटा, कांटा लूंग कोई कांटा बोलते हैं, लूंग कोई क्या बोलते हैं? कांटा बोलते हैं। चुन्नी, ये चुन्नी भी लूंग का ही दूसरा रूप है। अब एक विशेष बात ध्यान में रखनी है कि कई बार पूछा जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज होती है चौंप और चूंप में, क्योंकि एक बार अगर हम पढ़ेंगे तब तो अपने याद रह जाएंगे कि चौंप कौन सा है, चूंप कौन सा है, लेकिन उसके बाद अपने यादें नहीं रहेंगी। चलो आज हम याद करते हैं, कभी भी यादें आप भूलोगे नहीं, ठीक है। चौंप, चौंप, और एक तो है चौंप और एक है चूंप, ये दोनों में अंतर बस थोड़ा सा है। इसमें ओ की मात्रा है, इसमें ऊ की मात्रा है। देखिए इससे समझिए, अगर आपकी एक याद हो गया तो दूसरा आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे ये चूंप है तो क्या है, कोई ज़्यादा बोलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? चुप रहे, दांत तोड़ दूंगा। चुप, चुप, चुप रहे, चुप मतलब चुप किसका है? चुप रहे, दांत तोड़ दूंगा। दांत, दांत तोड़, तो ये चुप, चूंप किसका हो गया? दांत का हो गया। तो ये चौंप अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? नाक का हो जाए। मेरे हिसाब से इसमें आपकी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा, ये नाक का हो गया। अगर आपके चौंप याद, चुप याद हो गया, चूंप, और तो आपकी ये ऑटोमेटिक नाक का याद हो जाएगा। भंवरकड़ी, भंवरकड़ी से आप अपने हिसाब से लिंक करके याद रख सकते हो। और मैंने तो एक ऐसे याद कर रखा है कि मेरे पास में, मेरे गांव में एक व्यक्ति है, भंवरलाल नाम है उसका, और वो नाक से बोलता है, तो मैंने उसको भंवरकड़ी मतलब ये उससे लिंक कर रखा है। तो आप भी इसी प्रकार से जो लिंक कर सकते हो किसी से, कोई दिक्कत नहीं है। या अपने को याद रखना है, कोई वो नहीं करना है। पेपर में किसी व्यक्ति का नाम नहीं पूछेगा, बल्कि याद ये आएगा कि भंवरकड़ी किस अंग का आभूषण है, तो ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। आप लिंक कर लेना अपने हिसाब से। अब देखिए कंदोरा, कमर, कमर के आभूषण, कमर, कमर में क्या करना है? कंदोरा, कंदोरा तो आप जानते हो सही, वो आपको गाना भी सुना हुआ है, कंदोरा गड़ा दे, कंदोरा गड़ा दे, ऐसे कुछ है, मेरी याद नहीं है वो। और करदनी, करदनी तो ये इसका ही है, करदनी तागड़ी का है, ये जो संस्कृत में होगा तत्सम तद्भव जो भी है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, करदनी। ये कमर की इतनी है। एक सटका आभूषण और होता है, कमर का होता है सटका, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। सटका, सटका, ये कई बार ये शादियों में गीत भी गाया जाता है, सटका सटका ऐसा कुछ, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद ये नाक की अपने हो गए, कमर की हो गई। उसके बाद देखिए दांतों के, दांतों के मैंने एक तो बता ही दिया लगभग, तो वो ही काफ़ी पूछ, चूंप और चौंप कई बार पूछ जाती है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सोने की पत्थर, एक क्या होती है? सोने की पत्थर मतलब पतली सी एक कील बनवा के और दांत के बीच में चढ़ाई जाती है, जिससे रखण कहा जाता है। ये रखण मतलब रखण हो गया। तो अपने क्या पूछेगा? रखण आभूषण पहना जाता है, तो नाक में, दांत में, कान में, और एक ऑप्शन हो रहा है, तो अपने को क्या करना है? ऑप्शन दांत करना है। क्या करना है? दांत करना है। थोड़ा सा लिंक कर लीजिए आप, आपका सही हो जाएगा। स्त्री के दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। चूंप, ये जो चूंप है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लिंक कर लेना आप किसी से, तो ये आपके हो जाएगा। ये चूंप जो है, ठीक है। ये देखिए आज हमने इतने आभूषण पढ़े, तो मेरे हिसाब से आपके याद हो गए होंगे। तो थोड़े एक से कुछ और देख लेते हैं, क्योंकि अगर बुक में दिए तो वो इम्पोर्टेंट दिए होंगे मेरे हिसाब से, अनइम्पोर्टेंट तो हो गए नहीं। थोड़े से कुछ और देख लेते हैं। राजस्थानी पुरुष अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं, मतलब पुरुष, ये पुरुष भी कई बार के आभूषण धारण करते हैं। तो पुरुषों के भी कुछ अगर एग्जामिनर क्या पता पूछ ले, तो कानों में पुरुष क्या धारण करते हैं? मुर्कियाँ, लौंग, जाले। देखिए जाले और जमेले वो पीछे आए थे, कान के कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो याद ही हो जाएंगे जाले जमेले। छेलकड़ी, छेल कड़ी ये ध्यान में रखना है आपको। छेलकड़ी है जो पुरुष कानों में धारण करता है, छेलकड़ी मतलब कानों में कोई कड़ी धारण करके छेला बन जाता है, ये थोड़ा सा याद लिंक कर लेना, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुरुष के हाथों में, पुरुष के हाथों में, हाथों की कौन सी है भाई? वो देखो बाजूबंद, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा आसानी से। कड़ा, कड़ा भी हाथों में। नरमुख, ये याद रखना, थोड़ा अक्सर लिंक कर लेना आप। नरमुख, नरमुख मतलब
कैसे लिंक करोगे उसको? ऐसे लिंक कर लेना कि भी कोई व्यक्ति कोई चीज़ खाता है वो हाथों से खाता है, नर मुख, मतलब नर अपने हाथों से मुख में कोई चीज़ हाथों से ले जाएगा, नर मुख, थोड़ा सा लिंक कर लेना इसमें। अंगुलियों में अंगुलियाँ, अंगूठी, बींटियाँ, मुंदरी, कोई दिक्कत नहीं है, याद ही हो जाएगा ऐसे में। बाकी आभूषण ये आपके हो गए। थोड़ी एक दो आभूषण बच्चों की और है। क्या है इसमें? बच्चों के कंठ में है सूली, कंठ में है सूली, तो अपने पीछे भी महिलाओं के जो आभूषण पड़े वहाँ भी एक हंसली शब्द आया था, वो तो ये थोड़ा सा लिंक कर लेना उससे, हंसली कंठों में या गले में, गला या कंठ कोई आएगा यहाँ पे, वो थोड़ा ध्यान में रखना। हाथ और पाँव में कड़े, हाथ में बच्चे की छोटी छोटी कड़े होती है, जो बच्चा जो छोटा होता है तो उसके कड़े होते हैं, घुंघरू वगैरह लगी हुई होती है छोटे बच्चे के, वो थोड़ा ध्यान रख लेना। कानों में मोती या लूंग, कानों में मोती या छोटे छोटे लूंग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे है जो उसको पहनाया जाता है। हाथों और पाँव में कड़े, हाँ ये थोड़ा सा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं हाथों और पाँव में जो छोटे छोटे कड़िए जो पहने उसे कड़ुलिया, कड़ुलिया कहते हैं। मतलब कई बच्चे हैं छोटे जो मतलब काले जो प्लास्टिक के कड़ुलिया पहनते हैं, किसी चांदी के पहनते हैं, वो तो अलग अलग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से ये आपके समझ में आ ही गए होंगे, और मैंने आपको बिल्कुल ट्रिक से बताने की कोशिश की है, बिल्कुल अपने साधारण भाषा में। और फिर भी अगर किसी की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी मुझे बताइए। आगे की क्लास में ज़रूर लेके आऊँगा अगली जो भी इसका अगला चैप्टर है। और मेरा काम है रटवाना नहीं है, सिर्फ याद करवाना है। आप याद करेंगे क्योंकि रटने के लिए तो आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी भी होगी, और रटी हुई चीज़ याद भी नहीं रहती है, और ट्रिक के साथ अपने को याद करनी है। चलो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।